मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर्स। मैं भी शेयर करता हूँ थोड़ा समय के लिए कि मैं चल रहा था शाम को। थोड़ा अंधेरा हुआ था। मैं थोड़ा खरीदने के लिए गए थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए। तभी तो वापस आ रहे तो रोड तो बिल्कुल लाइट ही नहीं था उसमें। तो मैं सड़क के साइड पे चल रहा था, तभी बहुत कम लाइट था। तो मुझे तो डर था कि मैं थोड़ा खड्डे में फिसल जाऊं या कुछ क्या कुछ मैन होल्स वगैरह होते हैं उधर कभी कभी साइड में। तो अगर वो लूज है तो मुझे दिखाई नहीं देता बराबर। लेकिन बहुत ही कम लाइट था उधर। लेकिन मैंने देखा कि मेरे 4-5 फुट पहले आगे एक आदमी भी चल रहा था। तो वो कैसा चल रहा था, तो मैं उसका पीछे चला। वो कहाँ जा रहा था, वो तो बराबर चल रहा था। मैं तो अगर वो फिसल गया मैं तो रुक जाता था। तो मैंने देखा, तो मैं आराम से उस अंधेरे में तो उसको देख देख के उसी रास्ता से मैं चल गया, हमें सुरक्षित तरह बाहर आ गया। तो तभी प्रभु ने मुझे बताया, देखो आप हमेशा आप यीशु के ऊपर देखो। यीशु आपका उदाहरण है, आपका एग्जाम्पल है, नमूना है। तो हर समय प्रभु को देखो, प्रभु क्या करेंगे वो वही करो। रोज सुबह से शाम तक हमको कई चुनाव होता है, कभी निर्णय लेना पड़ता है, अभी ये क्या करूं क्या सोचूं। प्रभु को देखो, हाँ अभी प्रभु क्या करेंगे वो वैसा ही करूंगा, बस। हमारा यही उद्धार उद्देश्य होना चाहिए। अब पवित्र आत्मा प्रभु हमको दिया है, जैसे एजेकियल 36 में लिखा है, ताकि पवित्र आत्मा ये हमको दिखाएंगे, हाँ ये यीशु ऐसे करेंगे। और ये ताकत भी देंगे यीशु का पीछे करने की। अगर कोई हमसे कुछ डांट रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, तो हमको क्या करना है, प्रभु प्रभु यीशु आप क्या करेंगे इस समय। तो प्रभु का वचन कहेंगे, आप चुप बैठो, ज्यादा बोलो मत, सोचो, गुस्सा मत करो। अब कई बुरी विचार हमारा मन में आता है, तो प्रभु पवित्र आत्मा हमको हमसे अंदर बातें करेंगे, हाँ यहाँ देखो मत, हाँ प्रभु मुझे मत। मैं हमेशा मेरा दिल कठोर करके मैं हमेशा वो अश्लील पिक्चर को देखते थे, पोर्नोग्राफी देखते थे, व्यभिचार की चीज हमको बहुत मजा लगता था। हमारा दिल कठोर करके हम लोग देखते थे, और गुस्सा में अब लोगों के ऊपर कैसा बदला लेना मैं लोग देखते थे, किसी की बुराई सोचना मैं सोचते थे उसके ऊपर। प्रभु कहते हैं अभी ऐसा मत सोचो, यीशु मसीह क्या करेंगे, तभी हमको एक उत्तर मिल जाता है और सही रास्ते पे हम लोग चल के जाएंगे। रोज हम ऐसा चलेंगे। एस 1 John chapter 2 में लिखा है, those who say they are abiding in him must himself walk as Jesus walked। हम लोग पढ़ेंगे 1 John chapter 2 verse 6। ये अच्छी वाक्य है। तो हम लोग कितने मुसीबतों में जाते हैं, कितने लोग हमको शैतान हैरान करते हैं। कभी कभी ब्रदर ने कहा कितना चिंताएं आते हैं कि हमारा जो काम तो बराबर होता नहीं है, काफी डिले हो जाता है। तो हमको यही वाक्य प्रभु आता है कि verse 6, 1 John chapter 2 verse 6 पढ़ेंगे। The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked। पढ़िए हिंदी में, कोई भी पढ़ो। We have in this राजू। यस सर। पहला यूहन्ना 2 में 6, वह जो यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। ये हमारा स्लोगन होना चाहिए, ये हमारा सामने हमेशा ये वाक्य आना चाहिए। हम प्रभु में हैं, हम क्रिस्तीय है। तो प्रभु कहता है, अपोस्टल जॉन कहता है, इन लोगों को हमको प्रभु में है, पवित्र आत्मा हमको दिया है। हमको प्रभु को देख के चलना है, जैसा यीशु चलता है मुझे भी चलना है। यीशु मसीह को भी इतना सारा दुख उठाना पड़ा, लोग उसको सताते थे, उनको कभी 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 पैसा नहीं था, घर बराबर नहीं था, जो ज्यादा चिल्लाए नहीं, शिकायत नहीं किसी का, प्रभु को धन्यवाद किया। हम भी प्रभु पवित्र आत्मा हमको दिखाएंगे। हमारा कठोर दिल निकाल के हर दिन प्रभु के पीछे करेंगे तो प्रभु का रास्ता हमको बहुत ही अच्छा रहेगा। अंधकार कांटे भी है तो प्रभु हमारे साथ है ना, पवित्र आत्मा है हमको संभालने के लिए। तो हम हर स्थिति में परिस्थिति में हम लोग पीछे देखेंगे, हाँ प्रभु ने मुझे लेके आया।
इस मुसीबतों से मुझे लेके आया। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो उसका नतीजा क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? माय कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे, मैं भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे। मेरा गुस्सा निकल जाएंगे, मेरा व्यभिचार की जो गंदी गंदी विचार आते थे वो भी चले जाएंगे। सब लोग, ये पुराना चीज हो गए, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। पुराना चीज सब बीत गए, नई नई चीज आते रहेंगे। यीशु के साथ, यीशु के विचार मेरे विचार में आ जाएंगे। यीशु जहाँ खोजते थे वो भी आ जाएंगे। मैं दूसरों की उद्धार के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा। पहले मैं मेरे स्वार्थी इच्छा के लिए भी प्रार्थना करता है, मुझे ये चाहिए प्रभु, मैं ये चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये मुसीबत से मुझे निकाल दो। प्रभु कहते, प्रभु मैं आपकी महिमा के लिए मुझे जीना चाहिए, जीना चाहता हूँ। तो प्रभु कहते हैं आप अंधकार में जाएंगे, प्रभु हमारे साथ है, कभी कभी हमको छोड़ते नहीं, कभी हमको ठुकराता नहीं। He never leaves us, never forsakes us. Every situation there is an answer. God is there, a very present help. It says, in the time of trouble. Psalm 46 में लिखा, प्रभु is a very, प्रभु हमारा यीशु मसीह हम a very present help। तो हमको मालूम पड़ेगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। तो प्रभु हमारे साथ है तो हमको क्यों डरे? प्रभु का काम है हमारा, हमको आगे लेके जाने के लिए इस समय। तो मुसीबतें होगा हमारा अंतिम दिन तक। तो हम पाप में भी गिर सकता है, क्योंकि हम लोग कभी या भटकते हैं। क्यों? हम तो प्रभु को देखते नहीं है। प्रभु आप क्या करना चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु, प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु आप क्या करते हैं, करना चाहिए। हम अपने मनमानी से जाएंगे तो हम लोग क्या फंस जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाता है, गुस्से में गिर जाता है, व्यभिचार में गिर जाता है, और पैसे के लोभ में, स्वार्थी जीवन में घमंड हो जाता है। प्रभु तुरंत बताते हैं हम, हाँ ऐसा मत करो। कितना हम प्रभु के वचन सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, उतना हम मजबूत रहेंगे। प्रभु की वाणी हम लोग वो स्पष्ट तरह हम सुनेंगे। जैसे हम लोग सुना है कि जॉन, अपोस्टल जॉन जो रेवलेशन में था, वो एक उसको एक कैदी बना था, बाकी सब प्रेरितों को मार डाला था। अपोस्टल जॉन इतने 90 साल का था, उनको क्या मार डालने से क्या फायदा? उनका क्या है, एक आइलैंड में, एक छोटा जगह में, हम लोग आइलैंड होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भी भूल गया, गुफा है, पता नहीं क्या है आइलैंड के लिए, आई एम नॉट श्योर। तो टापू, उसको हाँ, ताबू, आई थिंक क्या है? टापू, टापू इट इज, टापू। टाकू, हाँ अच्छा टाकू। जैसे हमारा बॉम्बे के बाहर एलिफेंटा आइलैंड होता है, एक जमीन होता है जिसके हर तरफ पानी होता है। जैसे श्रीलंका होता है, एक आइलैंड होता है, उसके तरफ एक छोटा सा आइलैंड, एक तरफ छोटा सा टाकू। तो उसमें हर जगह पानी होता है, बस अकेला रहना पड़ता है, कोई भी होगा पता नहीं कौन होगा। तो उनके पास ज्यादा खाना पीने के लिए अच्छा कुछ व्यवस्था, वो अकेला था। तो तभी तो प्रभु का दिन में, लॉर्ड्स डे, संडे का दिन, वो परमेश्वर का दिन होता है कि यीशु मसीह जी उठा था। उनको यीशु मसीह का आवाज सुना, एक बड़ा तुरई जैसा। हाँ इतना क्लियर। वो तो प्रभु के साथ 60 साल चल रहे थे, वो प्रभु का बहुत प्रेमी था। कितना हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु का आवाज बहुत ही स्पष्ट हम सुनेंगे। ये आज प्रभु का वचन उनको बताया ऐसा ऐसा करना, तो वो सुना, और वो पूरा पुस्तक लिखा। हम भी प्रभु के साथ चलेंगे रोज, रोज के हम लोग अपना मुसीबतों में चलेंगे, अंधकार में चलेंगे, प्रभु हमारे साथ है। हम भी, हमारा एक दोष है कि हम लोग भटक जाते हैं इधर उधर। बाकी लोग बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं ऐसा करो, टू डू दिस डू दैट, हम उनके बात सुनते हैं, दूसरे विश्वासी को की बात सुनते हैं, प्रभु की बात सुनते नहीं। जैसे हम लोग ब्रदर ने कहा, यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए थे, कौन था? पतरोस और योना को लेके, और तभी तो मूसा था और एलाइजा था और यीशु मसीह था। वो बिल्कुल उनको चमकने लगा यीशु मसीह का वस्त्र। तो पतरोस ने जल्दबाजी में कहा, हाँ मैं, हम लोग अच्छा है, उनको पता नहीं क्या बोलना था, उसका मुंह जल्दी, जबान से कुछ ना कुछ निकलते थे। हाँ मैं आपके लिए एक घर बनाता हूँ यहाँ इधर, तीनों के लिए। तभी पिता परमेश्वर को बहुत नाराज हुआ। यीशु मसीह की बातें सुनो, बस उसकी बात सुनो, और किसी का बात सुनना नहीं। जो वचन में लिखा है, प्रभु का बात सुनना।
बाकी दूसरा विश्वासी के बात सुनना नहीं है, आपका माँ बाप का सुनना नहीं है, भाई बहन का सुनना नहीं, आपका रिश्तेदार का सुनना नहीं। प्रभु यीशु का वाणी सुनो। प्रभु आपसे बातें करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन बातें करेंगे, आपको बताने क्या करना है, मुझे बातें करेंगे। और किसी का वाणी सुनो मत। एक दिन प्रभु हमको पूछे आप किसका वाणी सुना। यही बात था, प्रभु ने आदम को पूछा था, आप व्हाई डिड यू लिसन टू द वॉइस ऑफ योर वाइफ। गलत, आपने अपना बीवी का आवाज क्यों सुना, गलत है। मैंने बताया था आपको, आपने वो टाल दिया और बीवी का बात सुना, क्योंकि बीवी को शैतान ने भरमाया था। द डेविल डिसीव्ड ईव फर्स्ट एंड ईव टोल्ड, चला आदम को बताया ये करो ये करो, तो आदम उनको खुश करने के लिए वो कर दिया और प्रभु का वचन टाल दिया। ही लॉर्ड एडम इग्नोर्ड द कमांड ऑफ द लॉर्ड। दैट्स व्हाई उनको जीवन में क्या हुआ, कष्ट आया। तो ईदन के गार्डन से, बगीचा से, वाटिका से निकाल दिया। तो हमको भी जब पाप करते हैं, हम तो गिरते हैं, उनका तो नतीजा हमको झेलना पड़ता है। मैं कितना कष्ट में गया, कभी कभी मैं प्रभु का वचन ध्यान से सुना नहीं, लापरवाही से, इसलिए मेरे जीवन में आई गॉट हैड मेनी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स, मुझे झेलना पड़ा, आई हैड टू सफर्ड। मैं सोचा बाद में, प्रभु मैं आपका वचन सुनते हैं हुए तो मेरी प्रॉब्लम में आते नहीं। आई वुड नॉट मैं आई वुड नॉट सफर्ड सो मच हैड आई लिसन टू योर वॉइस। होली स्पिरिट वाज स्पीकिंग टू मी। मैं काफी जल्दबाजी में था, मैंने वचन सुना नहीं, इसलिए मैं चिंतित हो गया, गलत, आई टुक द रॉन्ग डिसीजन एंड मेड अ मेस। लेकिन प्रभु सो गुड, वी कैन कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, ऐसा हिब्रूज 4 में लिखा, मैं अनुग्रह की सिंहासन पे आ सकता है, प्रभु हमको माफ करेंगे। और आइंदा हम लोग प्रभु के बात सुन के आगे प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ हमको फेलोशिप होना चाहिए, तब लोग हम सुरक्षित रहेंगे। पाप से, पाप में गिरेंगे नहीं। पाप एक बड़ा बीमार जैसा है, हम तो बीमारी से बहुत डरते हैं ना। कोविड है, जैसा आंखी का बीमारी आता है, या कुछ भी डेंगू आता है, तो हम अरे अरे मुझे ये बीमारी से मुझे दूर रहना। ऐसा ही हमको एक डर होना चाहिए। प्रभु आप, मैं आपसे दूर हो जाएंगे तो मेरा, मैं बीमारी में गिर जाऊंगा और बीमारी में फंस जाऊंगा काफी टाइम। प्रभु मुझे इलाज करेंगे लेकिन 3-4 हफ्ता चले जाएंगे। प्रभु मुझे डर है। प्रभु आप प्रभु का डर रखे, प्रभु का भय रखे, प्रभु का आज्ञा रखेंगे और प्रभु से, प्रभु आप कितना प्यारा है, आपने मुझे बताया, मैं आपके रास्ते में चलने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू वॉक इन योर वेज एंड डू योर विल। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके अभी और 10-15 मिनट है, सब लोग एक एक मौका लेके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा जो चाल चलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभु को हम लोग, हमारा चाल चलन से प्रभु को खुश करना चाहिए, उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। आमीन। तो लेट अस हियर ब्रदर्स एंड